नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके बारे में सच्चाई लोगों को बहुत कम पता है, और सच्चाई अगर पता भी है तो उसके सिम्टम्स को देखकर भी वो अपनी झूठी जो धारणाएं जो लोगों से सुनते हैं उनमें विश्वास करने लगते हैं। तो ये एक जो है चिकित्सा विज्ञान के लिए या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि सब कुछ जानबूझकर भी व्यक्ति ऐसा क्यों करने लगते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हिस्टीरिया के बारे में। इस हिस्टीरिया को कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो हिस्टीरिया के जो दौरे आते हैं, जो फेजेस आते हैं, उसमें क्या स्थिति होती है, और सेम इससे ही एक मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है, डिजीज है, जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है। उसके भी सिम्टम्स इससे कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पेशेंट को अगर किसी डॉक्टर के सामने अगर ये प्रॉब्लम होती है या इस तरह के दौरे आते हैं तो डॉक्टर तो क्लियरली बता देता है कि इसमें जो ये फेज आ रहे हैं या दौरे आ रहे हैं ये एपिलेप्सी के हैं या जो है हिस्टीरिया के हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है कि एपिलेप्सी के जो दौरे आते हैं या जो मिर्गी के जो दौरे आते हैं उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स जो एपिलेप्सी में आता है वो ये है कि मरीज को 2 से 3 मिनट, यानी कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है और उसको कुछ पता भी नहीं रहता। होश आने के बाद जब उससे पूछा जाता है तो वो कुछ बता भी नहीं पाता है। तो एक तो ये सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि इस बेहोशी के दौरान ही उसके दांत घिस सकते हैं, दांतों के नीचे जीभ आ सकती है, जीभ कट सकती है, मुंह से झाग आ सकता है, या और भी यूरिनल प्रॉब्लम भी वो कर सकता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हुए वो एपिलेप्सी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिस्टीरिया में जो दौरे आते हैं वो किस तरह का आते हैं। दोस्तों, हिस्टीरिया में भी जब दौरे आते हैं तो व्यक्ति कुछ देर के लिए, या जो पेशेंट है वो कुछ देर के लिए वो अनकॉन्शियस हो सकता है, वो उसके जो हाथ है वो अकड़ जाते हैं, हाथ पैर, उसकी मुट्ठियां जो ढिंच जाती है और उसके मुंह भी वो जो है दांतों को दबा लेता है। और जब दौरा जो है ये इसमें एक डिफरेंशिएट हम करें तो ये दौरा थोड़ा लंबा चलता है, ये 15-20 मिनट, आधा घंटा भी, या कभी कभी लंबा भी हो जाता है। तो ये स्थिति उसमें हो जाती है। तो ये दौरा लंबा हो सकता है और बाद में कई बार पेशेंट को बहुत सी चीज़ें ध्यान में भी नहीं रहती है। तो कि मेरे इस जो मेरा फेज निकला है कुछ देर पहले, जो मेरे में पैनिक अटैक हुआ है, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसके बारे में वो बता नहीं पाता है। तो सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। तो यहाँ अगर कोई डॉक्टर के सामने ये होता है तो डॉक्टर तो उसको इमीडिएट बता देता है कि इसमें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें कि हिस्टीरिया के दौरे जब आते हैं तो किनको आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और उनका क्या ट्रीटमेंट है, और क्या उसके साथ बिहेवियर करना चाहिए, और माहौल परिवार का कैसा होना चाहिए ताकि इस डिसऑर्डर से तुरंत हमें प्रॉब्लम को हम दूर कर पाएं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, हिस्टीरिया के दौरे जनरली फीमेल्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं आते हैं, मेल्स में भी आते हैं, पर जो एंटी सोशल टाइप के नेचर के लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं उन मेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा जनरली ये फीमेल्स में आते हैं, और फीमेल्स में भी जो ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हैं या जिनके माहौल कुछ इस तरह का होता है कि जो रूढ़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वहाँ ये रोग जल्दी होते हैं और जल्दी पनपने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा आता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है, टीनेजर्स में देखने को मिलता है। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है 10 साल से लेकर ये 35 वर्ष की आयु के बीच ये जनरली देखा जा सकता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक वैसे ही सिम्टम्स जैसे ही किसी को हिस्टीरिया का या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का या कन्वर्जन हिस्टीरिया का दौरा जिसको भी आए, चाहे वो फीमेल हो, बच्चा हो, या कोई टीनेजर हो, कोई जो है 35 वर्ष की आयु की महिला हो, या कोई भी हो, जिसको भी आता है वो कुछ देर के लिए बेहोशी की स्थिति में आ जाता है,
उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, उसकी मुट्ठियां भिज जाती है, वो अनकॉन्शियस कंडीशन में थोड़ा रहता है। इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। हिस्टीरिया के दौरे में और एपिलेप्सी के दौरे में एक जो बहुत ही माइनर डिफरेंस है वो ये है कि ये दौरा, हिस्टीरिया का दौरा थोड़ा लंबा होता है। इसमें पेशेंट आधा घंटा भी बेहोश रह सकता है या बेहोशी की स्थिति में रह सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है तो पेशेंट के को आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता है, या वो उसको पर्टिकुलर डायमेंशन में ही वो अपने आप को देखने लगता है, दिशा में देखने लगता है, डायरेक्शन में देखने लगता है। या फिर कभी कभी ये भी उसके सिम्टम में देखा जा सकता है कि उसके पर्टिकुलर हाथ पैर जो है पैरालिसिस की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि उनमें हाथ पैरों में शून्यता की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पेशेंट को बहुत ही नॉर्मल ढंग से ट्रीट करने की जरूरत है। उसको सीरियसली एकदम से नहीं लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए परिवार के मेंबर्स को। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ये क्यों होता है? जनरली ये जो उन लोगों को होता है या उन फीमेल्स को होता है जिनके साथ बचपन में या इस अवधि के दौरान जब ये होता है उससे ठीक 5 से 10 वर्ष पूर्व कोई ऐसा इंसिडेंट हो, फैमिलियर इवेंट ऐसा हो या कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए कि उसके मानसिक रूप से, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है, तो उसके मन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट आ जाए। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे घर में कोई माहौल ऐसा हो, घर में लड़ाई झगड़े होते हों, या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या उसको कोई पारिवारिक ऐसी स्थिति हो कि बहुत ही रिच स्थिति से वो बहुत ही गरीबी की स्थिति में आ जाए। तो ये बच्चों में देखने को मिल सकता है, फीमेल्स में देखने को मिल सकता है। या घर में किसी मेंबर से कोई प्रॉब्लम हो और वो मेंबर उसको बार बार उसके सामने आता है, तो वो उससे बचने के लिए भी ये अपने आप को, इस तरह के जो भी दौरे आते हैं, पेशेंट जनरली ये दौरे तब आते हैं जब वो उस स्थिति से बचना चाहता है। और इस दौरों के आने के भी जो 2 मेजर कारण देखे गए हैं वो ये है। पहला कारण तो ये है कि व्यक्ति का अटेंशन जो है व्यक्ति अपने तरफ लेने की कोशिश करता है। जिस भी पेशेंट में ये दौरे आते हैं या हिस्टीरिया की फेज आती है, तो ये अपने चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उनका अटेंशन अपनी ओर लेने की कोशिश करता है और उसको अटेंशन मिलता है। सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ चल जाता है कि बच्चे को या जो भी फीमेल है उसको ये दौरा आ गया, तो सब लोग उसकी जो है ध्यान देने लगते हैं, उसको संभालने में लग जाते हैं। तो ये उसको अच्छे से पता लग जाता है कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो मेरे साथ ये मुझे सहानुभूति मिलेगी, या मुझे इस तरह लोग परिवार के जो सदस्य हैं वो मेरी तरफ पूरी तरह अटेंशन देंगे। अब जितना ज़्यादा अटेंशन देंगे उतनी ही ये प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। तो ये चीज़ फैमिली मेम्बर्स को समझनी चाहिए। दूसरा, इसका एक मेजर रीज़न ये भी देखा गया है प्रॉब्लम का कि एक तो ध्यान देना तो होता ही है कि वो उसमें अटेंशन लेने की कोशिश करता है। दूसरा, वो जब पूरे मेंबर उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं तो उसमें उसको अच्छा फील होता है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम से भी मुझे छुटकारा मिला और लोगों का अटेंशन भी मुझे मिला। तो ये 2 बड़े रीज़न होते हैं, क्योंकि लोग पूरी तरह उसकी ओर ध्यान देने लगते हैं। फैमिली के जो मेंबर होते हैं या कोई और भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, वो भी अगर उसको देखते हैं तो उसकी तरफ पूरा अटेंशन देते हैं, उसको संभालने लग जाते हैं, उसको अच्छा लगने लगता है वैसा करने लग जाते हैं। तो इसमें पेशेंट के दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वो पूरी होने लगती है। एक अटेंशन उसको पूरा मिलता है, एक वो जो चाहता है वैसी इच्छाएं उसकी पूरी होने लगती हैं। तो इस तरह, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊं कि एक बार ऐसी भी स्थिति हमने देखी है कि एक महिला को उसकी सास से लगातार अनबन रहती थी, तो वो सास को डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकती थी, तो वो उसमें हिस्टीरिया के दौरे आने लग गए। धीरे धीरे उसमें हिस्टीरिया के दौरे आने लग गए, तो वो सास के साथ मिसबिहेव करने लग गई। सास को वो पूरी तरह अपने जो हिस्टीरिया का जो दौरा आता है उसमें व्यक्ति जो है अजीब सी आवाज़ें भी निकालता है, चीखता भी है, गुस्सा भी करने लगता है, हाथ पैर अकड़ा लेता है और वो हाथ पैर आड़े टेढ़े भी चलाता है। तो इस दौरान वो सास के ऊपर जो है झाड़ू से जो है उसको मारने लग गई या पीटने लग गई। तो परिवार के लोगों ने, सदस्य जो भी थे, उन्होंने ये समझा
कि भाई ये इसके द्वारा नहीं हो रहा है, ये तो इसमें कुछ और जो है शक्ति इसके भीतर है वो इससे करवा रही है, तो उसको बुरा नहीं माना जाने लगा। लेकिन ये स्थिति जब बढ़ने लगी तो फिर उसको एक बार किसी ने सजेस्ट किया कि भाई इसको आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और साइकोथेरेपी लीजिए। तब उस केस का पता चला कि एक्चुअल रीजन में तो ये अपने सास से परेशान थी और उसको इनडायरेक्टली इस तरह पनिशमेंट देना चाह रही थी, इसलिए ये हिस्टीरिया के फेजेस उसमें आने लग गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रियलिस्टिक रीजंस भी हो जाते हैं, जैसे बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूजिंग हो जाना, कुछ मिसबिहेव हो जाना, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि कुछ मेंबर बार बार उनको परेशान करें, तो ये अपने आप में एक रीजन का काम करते हैं। तो ये कॉजेज बन जाते हैं कि ये हिस्टीरिया के ये कॉजेज स्पष्ट रूप से देखे जाने को मिल सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो बात है कि हम ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही अगर पहला अटैक आता है, जब भी आता है, या बच्चा या जो भी फीमेल है वो अपने जो ऐसा जनरली क्या होता है, मैंने कॉजेज आपको बताया कि क्यों आ सकता है, कि कोई सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, या कोई घर में ऐसी इंसिडेंट ऐसा हो जाए, या आर्थिक रूप से कुछ नुकसान बहुत बेहद स्तर बड़े स्तर पे हो जाए, या जो कुछ इनर डिमांड जो बॉडी की होती है व्यक्ति की या फीमेल की, उसको भी वो इस तरह पूरी करता है। तो इस तरह जो है ये इसकी कॉजेज होने लगते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए हमें, तो जब पहला अटैक जो आता है उसमें ही फैमिली मेंबर को ये ध्यान देना चाहिए कि हम ये पहले तो ये डिफरेंशिएट करें कि ये एपिलेप्सी है या इसका हिस्टीरिया का दौरा है। तो यहाँ अगर वो कंफर्म हो जाते हैं, इसमें होता क्या है, यहाँ एक बड़ी अजीब और गरीब स्थिति होती है कि जब हिस्टीरिया का दौरा आता है तो कोई फैमिली मेंबर जो होता है या कोई और आया हुआ होता है या वो है या किसी को दिखाते हैं, तो लोग उसको तंत्र मंत्र की तरफ मोड़ देते हैं या उस दिशा में ले जाते हैं कि वहाँ ले जाओ, ये करो वो करो। तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट, उसकी जो प्रॉब्लम है वो रुकने की बजाय बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इमीडिएट साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, साइकोथेरेपी लेनी चाहिए और प्रॉब्लम के रूट में जाना चाहिए कि क्या वजह ऐसी हो रही है, क्या घर में हो रहा है या क्या ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्शन घर में देने लगे हैं, पेशेंट दे रहा है। तो इसमें ये देखना चाहिए कि जैसे ही पता चले तो डिफरेंशिएट किया जाए कि इसको एपिलेप्सी का दौरा है या हिस्टीरिया का दौरा है। अगर एपिलेप्सी का है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोफिजिशियन को दिखाया जाए, तो और उसका जो ट्रीटमेंट है वो न्यूरोफिजिशियन के अकॉर्डिंग उसके चलेगा, जो हो सकता है 3 साल चले, 5 साल चले, उस हिसाब से वो चलेगा। इसी तरह जब वो हिस्टीरिया का कंफर्म हो जाए कि हिस्टीरिया का प्रॉब्लम है दिखाने पर, और नहीं भी दिखाने पर, तो समझ लेना चाहिए कि भाई अगर इस तरह है कि दांत बिछ रहे हैं, बॉडी अकड़ रही है, हाथ अकड़ रहे हैं और कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस भी हो रहा है और दिन में कई बार ऐसे बार हो रहा है, तो ये हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है। और ऐसी जगह गिरता है पेशेंट जहां उसको चोट नहीं आती है, पेशेंट एकदम से गिर जाता है तो उसको चोट आ जाती है। अगर चोट आ जाती है तो एपिलेप्सी, अगर चोट नहीं आती है, बाय द वे चोट नहीं आती है, जब भी पेशेंट गिरता है तो वो ऐसी जगह गिरेगा जहां उसको चोट नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अपने आप के लिए अटेंशन चाहता है, वो चोट नहीं चाहता है, वो अपनी बॉडी को कोई नुकसान नहीं चाहता है। ऐसा जरूर है कि कोई एक आध ऐसा फेज ऐसा हो जिसमें एक्सीडेंटली वो कहीं ऐसी जगह गिर जाए कि उसको चोट भी आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको चोट आए। तो चोट नहीं आना भी एक इसका बेसिस है कि भाई ये जब चोट नहीं आती है तो ये हिस्टीरिया का दौरा है, हाथ अकड़ रहे हैं या जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं है, पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन में पेशेंट देख रहा है, हाथ पैर सुन्न है, तो ये क्लियरली हमको समझ लेना चाहिए कि ये हिस्टीरिया का दौरा है या हिस्टीरिया जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर उसको अटेंशन नहीं देना चाहिए, परिवार के मेंबर्स के द्वारा अटेंशन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, जहां पर साइकेट्रिस्ट उसको एंजाइटी की देगा, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन रिकमेंड करेगा, ताकि उसकी जो एंजाइटी है, जो तनाव है वो कम होगा। और साइकोथेरेपी यानी क्योंकि ये मानसिक बीमारी है तो इस मानसिक बीमारी को काउंसलिंग के जरिए या साइकोथेरेपी के जरिए दूर की जा सकती है और उसको की जानी भी चाहिए, क्योंकि उसकी पता चल जाता है साइकोथेरेपी के द्वारा कि इसका प्रॉब्लम का रूट कहाँ तक है, क्या स्थिति है जिसकी वजह से ऐसा बार बार हो रहा है। तो
पेशेंट को अच्छे से एक साइकोलॉजिस्ट के पास, अच्छे जो एक्सपर्ट होता है उसके पास ले जाना चाहिए। और साथ में मेडिसिन अगर साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड करता है तो वो भी पूरी टाइम टू टाइम लेना चाहिए, जिस टाइम पर दी जानी चाहिए उसी टाइम पर दी जानी चाहिए जो कि वो साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड करता है। तो इस तरह ये इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो साइकोथेरेपी में साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम के रूट में जाता है कि उसके साथ उसका जो पास्ट है उसमें क्या ऐसा इवेंट, क्या ऐसा एक्सीडेंट उसके साथ ऐसा हुआ है, क्या ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ हुई है, चाहे वो कुछ भी स्तर पे हुई, उसकी लेवल पर हुई हो, चाहे आर्थिक लेवल पे हुई हो, या उसका कुछ सेक्सुअल एब्यूजिंग उसके साथ हुआ हो, या उसके साथ कोई और घर में ऐसा माहौल हो जिसकी वजह से वो बार बार इरिटेट होकर के उससे बचने के लिए वो ऐसा कर रही हो। तो ये उसकी जब प्रॉब्लम में की रूट में जब जाया जाएगा तो काउंसलिंग के दौरान ही प्रॉब्लम का जब पता चल जाएगा तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये बता पाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा, और जो जिस वजह से हो रहा है उस वजह को दूर करने का प्रयास करेगा, उसको उसका जो डिप्रेशन है उस रीजन का वो कम करने का प्रयास करेगा, और दवाइयाँ मेडिसिन जो है अपना काम करेगी। तो इसमें मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों काम करती हैं। इस तरह साइकोथेरेपी के द्वारा इस जो प्रॉब्लम है, जो हिस्टीरिया है या डिसोसिएटिव प्रॉब्लम है, इससे कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे तुरंत जो है फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो उसको कोऑपरेट करें, वो उसको पूरी तरह अटेंशन ना दें, उसके साथ ऐसा माहौल बनाएं कि भाई ठीक है, घर में जो भी लोग रह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं लेकिन प्यार से, लेकिन पूरी तरह अटेंशन नहीं देना चाहिए। अगर वो गिरता भी है तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको साइकोथेरेपी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए, उसको फॉलो करवाना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को, रूडली फेस नहीं आना चाहिए, और उसके जो मेडिसिन है उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो इस तरह एक पेशेंट को जल्दी ठीक किया जा सकता है, हिस्टीरिया के पेशेंट को, और उसका प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक था, और अगर इसमें और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों।